हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। पिछली क्लासेस में हम नोमेनक्लेचर टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। उसमें हमने दो फंक्शनल ग्रुप का पढ़ चुके हैं। हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का, एक तो हमने पढ़ा था एल्कोहल का और एक हमने पढ़ा था किसका, हेलोजन का। कि अगर हेलोजन आ जाए तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। और अगर अपने पास एल्कोहल देख जाए तो हम आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है। अब हमें आगे पढ़ना है कि अगर और अपने पास फंक्शनल ग्रुप बचते हैं तो उनका अगर हमें आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो हम आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल होता है ना, सबसे पहले तो बात यही आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है COOH। ये आगे किसी ना किसी एल्काइल पार्ट से क्या होगा, या अराइल पार्ट से क्या होगा, अटैच होगा, इसकी साइड की वैलेंसी। ठीक है। अगर इसको ओपन करके लिखा जाए तो इसको हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH। ये होती है इसका ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का केस में हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है, COOH। ठीक है। अब बात आती है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें कोई भी फॉर्मूला गिवन है, अगर उस केस में हमें ये फॉर्मूला दिख जाए, ये फंक्शनल ग्रुप अगर हमें दिख जाए, तो हम उस केस में नेम, आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सफिक्स में पीछे हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है। जैसे हमें कल पढ़ा था एल्कोहल, क्या पढ़ा था, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, OH था। अगर हमें OH दिख भी गया था कहीं भी तो हमने क्या लगाया था, OL लगाया था, ओल लगाया था। ठीक है। मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं भी दिख जाए तो उस केस में हम फॉर्मूला क्या होता है, COOH। उस केस में हम क्या लगाते हैं, पीछे ओइक एसिड लगाते हैं। रूल्स क्या है, वही रूल्स है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। पहले हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम नंबरिंग करेंगे। लेकिन नंबरिंग में हमें सबसे बड़ा कौन बताया था, फंक्शनल ग्रुप बताया था। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखकर हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। मतलब फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर ये आ रहा है तो इसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। बाकी सब सेम है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखेंगे, उसके भी आगे उसकी पोजीशन लिखेंगे। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका लिखेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, अगर हमें कोई ये दे दे CH3COOH। ठीक है। तो इसका आयुपैक अगर हमें नेम लिखना है तो सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। सिंपल कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन है तो क्या लिखोगे, ईथ। स्टार्टिंग ये सबसे पहले वाली क्लास जाके देखना, उसमें भाई बताया था। क्या लिखोगे पहले, ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो क्या लगाओगे, एन। क्या लगाओगे, एन। ठीक है। और उसके भी आगे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, COOH। ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लगाओगे, ओइक एसिड। बताया था यही। लेकिन देखो ई और ओ आ जाए तो ई को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सिंपल नाम क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। क्लियर है। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। अब एक बात समझने वाली है, जहां अपना एल्कोहल आया था पीछे वाली क्लास में, जैसे मान लो यही एग्जाम्पल था, ये तो क्या था, एल्कोहल था। ठीक है। इसका नाम हमने क्या लिखा था, मिथेनॉल। नंबरिंग करोगे तब हमने बताया था इस फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कार्बन नहीं है। हमेशा नंबरिंग कहाँ करते हैं हम, किससे करते हैं, कार्बन पे नंबरिंग करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम ये फंक्शनल ग्रुप देखें
तो इस फंक्शनल ग्रुप में ही एक कार्बन आ रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं कार्बन, COOH, सी क्या है यहाँ पर कार्बन है। तो चाहे वो फंक्शनल ग्रुप में है, नहीं है तो नंबरिंग नहीं करोगे। अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन आ रहा है तो उस पर भी हमें नंबरिंग करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। कैसे, ये जो हमने लिया था इसमें ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन आ रहा है, तो इस कार्बन पे भी हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है, 1, और ये क्या है 2। अगर सिंपल हमें ये दे दे, जैसे नेक्स्ट लाइन में अगर और एग्जाम्पल की बात की जाए, COOH और इसके साथ में लगा दिया इधर हाइड्रोजन, ठीक है, क्लोज करके कैसे मिल सकता है, HCOOH, ठीक है। तो अब इसका नाम बताओ, इसका आयुपैक नेम लिखो। तो एक ही कार्बन है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कार्बन से मतलब है। तो एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या आ जाएगा, ई हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ओइक, मिथेनोइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। क्लियर है। जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट वाला एग्जांपल लें हम, जैसे ये आ गया, जरूरी नहीं है सिंगल ही बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड भी आ सकता है, तो उसकी भी पोजीशन बताएंगे और फिर पीछे क्या लिखेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल आ गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, ये वाली क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई अपनी। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 नंबर मिलेगा यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन नहीं, हमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो क्या नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4, यही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है हमें, लोवेस्ट नंबर देना है। तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट क्या दे दिया हमने, यहाँ पर नंबर दे दिया। अब हमें इसका क्या लिखना है, नाम। नाम लिखते टाइम वही बातें ध्यान रखनी, कौन सी, सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखोगे, मेन चेन को पीछे, फंक्शनल ग्रुप को उसके भी पीछे। तो मेन चेन ये है अपना, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा जो मेन चेन में नहीं है। अब इसकी पोजीशन क्या है, ये नंबर 2 पर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखोगे, 2, क्या नाम है, एक कार्बन है तो मिथाइल, मिथाइल। मेन चेन का नाम, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट। सभी में कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, एन, ई हटा दोगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका क्या लगा दोगे, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है। ये था अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, COOH होता है। सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। रूल वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते टाइम फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है, हमें लोवेस्ट नंबर देना है, चाहे फिर वो कोई सा भी क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। इतना क्लियर है। ये तो कहानी थी अपनी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर से दिखाई देते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ठीक है। देखो बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो अगला हम फंक्शनल ग्रुप उठा रहे हैं, कौन सा, एक क्या पढ़ेंगे हम, एल्डिहाइड, और एक हम क्या पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सा ले लिया, कीटोन। सबसे पहले बात की जाए तो दोनों के फॉर्मूले जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, क्या होता है, CHO, CHO। इस साइड से किसी ने, कार्बन वाली साइड से किसी ना किसी चेन से क्या होगा, आगे अटैच होगा, एल्काइल या अराइल चेन से। अब अगर इसको ओपन करके लिखे हो तो हम क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। क्लोज करके लिखोगे तो CHO, ओपन करके लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ये इस साइड ओपन क्यों छोड़ा है, किसी ना किसी अल्काइल पार्ट से क्या होगा, अटैच होगा। अगर कीटोन के फॉर्मूले की बात की जाए तो उसमें H नहीं आता, तो क्या आता है, खाली CO आता है, इसलिए साथ साथ पढ़ा रहे हैं भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो, CO।
ओपन करके लिखोगे तो C डबल बॉन्ड O। अब देखो डिफरेंस क्या है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोजन नहीं है। मतलब इसमें ये एक पार्ट से आगे चेन से अटैच होगा, इसमें दोनों साइड से कोई ना कोई चेन मिलेगी। मतलब एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है कि जो अपना अल्कोहल है, नहीं जो एल्डिहाइड है, ये हमेशा टर्मिनल पे आएगा, कभी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड तो हमेशा H ही मिलेगा। ठीक है। और ये जो कीटोन है ना, ये कभी टर्मिनल पे नहीं आएगा, मतलब साइड में वन पोजीशन पर कभी नहीं आएगा, हमेशा बीच में आएगा, 2 3 में कितने भी आ, क्योंकि दोनों साइड ही क्या जुड़े होंगे, कार्बन चेन जुड़ी होगी। मेजर डिफरेंस फिर सुनो, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO होता है। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है। दोनों में मेजर डिफरेंस की बात की जाए तो क्या है, एल्डिहाइड में एक साइड से ही कार्बन चेन होंगी, जुड़ा हुआ होगा एक पार्ट से ही, क्योंकि यही तो पार्ट है इसका खाली। इसमें दोनों साइड वैकेंसी खाली है, तो दोनों साइड ये कहीं बीच में मिलेगा, दोनों साइड कोई ना कोई अल्काइल पार्ट इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा। मतलब ये हमेशा टर्मिनल पे आएगा, क्योंकि एक साइड तो हाइड्रोजन है ना, एक ही साइड तो चेन जाएगी, और ये हमेशा बीच में आएगा, इसके दोनों साइड क्या मिलेगी, कोई ना कोई कार्बन चेन मिलेगी। इतना समझ में आया। अब देखो, अगर हमें ये CHO मिल जाए, एल्डिहाइड मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम सफिक्स में यूज करते हैं Al। क्या यूज करते हैं, एयर। एल्कोहल में OL यूज किया था, एल्डिहाइड में हम यूज करते हैं Al। उसी प्रकार से अगर कीटोन, अगर हमें CO ग्रुप अगर हमें दिख जाए, तो हम यूज क्या करते हैं, सफिक्स में ओन। वन मत बोलना, इसको क्या बोलोगे, ओन। ठीक है, प्रोपेओन, ब्यूटेओन, वन मत बोलना ON की मैम ये तो वन है, नहीं बोलते टाइम प्रोनाउंसिएशन हमें क्या करनी है, ओन, ब्यूटेनोन, प्रोपेओन। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या है, ओन। ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, जैसे मैं फॉर्मूला आप लोगों को ये दे दूं, CH3CHO। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बना है भाई, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है अगर कोई है या नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई देगा CHO, जो कि क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है। तो एल्डिहाइड है तो पीछे क्या लगाओगे, Al। नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर दोगे, तो इसको लोवेस्ट नंबर दोगे, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये 1 और ये 2। 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा, NE हट जाएगा, और पीछे इसके लिए क्या बताया था, क्या लगाओगे, Al। तो क्या नाम बन गया, इथेनल। क्लियर है। अगर हमें इसका एग्जाम्पल दिया जाए, CH3C डबल बॉन्ड O, या कंबाइन करके CO भी आ सकता है, CH3। ये कभी भी इथे ओन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन तो इसमें आने चाहिए, क्योंकि दोनों साइड कार्बन जुड़े तो होंगे ही। ये हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब नंबरिंग करनी है, अब तो सेम कार्बन है, ठीक है, बोथ साइड सेम है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं। डिफरेंट होते ना, तो जहां से कम नंबर मिल रहा था कीटोन को, वहां से नंबरिंग करनी थी। तो अब मान लो 1 2 3, तो इसका नाम या सीधा लिख दो, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे, NE हटा दोगे, इसके लिए क्या लगाओगे, ओन। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेओन। और प्रोप 2 ओन, तो लिखो या ना लिखो, क्योंकि अंडरस्टैंड है, क्योंकि प्रोपेओन में ये बीच में, क्योंकि कीटोन हमेशा क्या आता है, बीच में आता है। एक बार देख लो, एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, Al लगाते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं भाई, ओन लगाते हैं, प्रोपेओन। अगर हम ये देते हैं एग्जाम्पल, CH3CH2CHO। ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो एल्डिहाइड को 3 नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3। 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। ये हटा दोगे, एल्डिहाइड है CHO, उसके लिए क्या बताया था, क्या लगाओगे, एयर। प्रोपेनल। ये हो गया प्रोपेनल, और वो क्या हो गया, प्रोपेओन। तो ये थे अपने क्या,
आज हमने 3 फंक्शनल ग्रुप का यूज करके आईयूपैक नेम नोमेनक्लेचर सीखे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हमने पढ़ा है एल्डिहाइड और कीटोन। कल आगे आने वाली क्लास में हम आगे के जो हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।